जय हिंद। आज दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 1 के बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निम्नलिखित स्थानों की अवस्थिति का सही क्रम क्या है। अगर जो उत्तर से दक्षिण दिशा में देखें तो सबसे उत्तर में आता है काराकोरम दर्रा, फिर दौलत बेग ओल्डी, फिर गोगरा, फिर पोंगैंग सो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायिता कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। ये कथन सही है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। दूसरा कथन है, व्यक्तिगत उत्तरदायिता का सिद्धांत अनुच्छेद 15 में है। ये भी कथन सही है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि अगर जो देखें रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा कथन है, न्यूजीलैंड में माउंट रुआपे रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ये भी कथन सही है, क्योंकि इसमें वार्षिक स्तर पर छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं और 50 वर्षों में बड़े भी विस्फोट देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। ये कथन सही है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 1 के ए में उल्लेख किया गया है कि जब संसद कानून द्वारा ऐसे उपबंध न करे कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। दूसरा कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई में किसी राज्य का राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। जी वो कर सकता है, ये कथन सही है। वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ऐसा करेगा। तीसरा कथन है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। ये कथन गलत है, क्योंकि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणियां बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए, इसलिए कथन गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है। ये कथन सही है, क्योंकि लोकसभा के अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में अविश्वास है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। दूसरा कथन है, अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। ये भी कथन सही है, क्योंकि भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951 के दौरान हुआ और पहली निर्वाचित सदस्य अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। तीसरा कथन है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग करती है। ये कथन गलत है, क्योंकि लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक के संबंधित में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ हैं। ये धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में अस्तित्व में आया। ये कथन सही है, क्योंकि सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा वर्ष 1949 में स्थापित एक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य शामिल हैं। दूसरा कथन है, इसमें ग्रीस और तुर्की वर्ष 1952 में और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वर्ष 1955 में शामिल हुए। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, वर्सा पैक्ट को 6 पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। ये कथन गलत है, क्योंकि ये 6 नहीं 7 है। 1955 में सोवियत संघ ने 7 पूर्वी यूरोपीय देश जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी और रोमानिया के साथ अपनी सामूहिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पे 7 रहता तो ये सही होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष स्वायत्त संस्था है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये गलत है। दूसरा कथन है, यह अनुसंधान और विकास, सौर घटक परीक्षण और परमाणु क्षमता निर्माण, सौर उत्पादों के अनुप्रयोग तथा उनके विकास हेतु उद्देशित किया जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि NISC अनुसंधान और विकास और सौर घटक परीक्षण क्षमता निर्माण जो होता है वो उनके विकास हेतु ही अधिदेशित किया जाता है, इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारतावाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, यह सभी कृत्रिम दबाव के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है। ये कथन सही है। यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। ये कथन गलत है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। ये कथन सही है। चौथा और लास्ट कथन है, यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ये भी कथन सही है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु और प्रसार संधि NPT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। ये कथन सही है, क्योंकि NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना और संपूर्ण निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा, इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। ये भी कथन सही है, क्योंकि उत्तर कोरिया पहले इसमें शामिल था, फिर वो शामिल होने के बाद हटा। अगर जो देखा जाए तो इन 5 जैसे संधि में हस्ताक्षर नहीं करने वाले 5 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और भारत के साथ इसमें शामिल होने वाले पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान शामिल है। तो ये भी कथन सही हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ये कथन सही है, क्योंकि आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दूसरा कथन है, आसियान क्षेत्र मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये भी कथन सही है, क्योंकि वर्ष 1994 में शुरू किया गया आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से इसके सदस्य देश वर्तमान सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। ये कथन सही है। दूसरा है, मॉरिशस सार्क का पर्यवेक्षक है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सार्क की मुक्त व्यापार अवस्था है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु और सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। ये कथन सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। ये भी कथन सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है और बाकी जो सदस्य होते हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व प्रभार वित्त मंत्री और अन्य सदस्य में वित्त या कर निर्धारण पर प्रभारी मंत्री अथवा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री होता है। तीसरा कथन है, GST परिषद की प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक होती है। ये कथन गलत है। ये तिमाही प्रत्येक माह में नहीं, हर 3 महीना में 1 बैठक होती है, इसलिए ये कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को क्षारीय बैटरी के द्वारा संचालित किया जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि EVM का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां बिजली का सुविधा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। और दूसरा कथन है, पहली बार EVM का प्रयोग गोवा विधानसभा में किया गया। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
का मिलान कीजिए। एक तरफ नेता दिया है और दूसरी तरफ पार्टी दिया है। अगर जो देखें इसमें S.A. डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कथन ये सही सुमिलित है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी सही सुमिलित है। और तीसरा है मीनू समानी सोशलिस्ट पार्टी, ये गलत है। चौथा अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यास का नाम और संबंधित देश। पहला है कि संप्रीति बांग्लादेश और भारत का, ये सही है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए अभ्यास समृद्धि भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। 2022 में यह बांग्लादेश के जसोर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। दूसरा है नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया में, ये भी सही है क्योंकि अगर देखा जाए नोमैडिक फिनलैंड अभ्यास 2019 में 14वें संस्करण का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद रोधी और विद्रोही रोधी अभियान में सैनिक को प्रशिक्षित देना था। तीसरा कथन है इंद्र भारत और रूस के बीच, ये भी सही है। अगर देखा जाए तो भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास यह है जो 2021 के बोल्गोग्रैड रूस में आयोजित किया गया था। तीसरा है शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, ये भी कथन सही है। उपरोक्त में कितने युग्म सही सुमिलित हैं? इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी, सभी युग्म चारों। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही है। अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हैं, तो ये कथन सही है। जो 1950 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरा कथन है भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ये भारी उद्योग नहीं, कृषि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो ये कथन गलत हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पुनिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं, नागालैंड में भी पाए जाते हैं और असम में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल संसाधनों में केज एग्रीकल्चर तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अगर जो देखें इसमें झील में भी किया जाता है, जलाशय में भी, तालाब में भी और जलधारा में भी, नदी में भी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर जाएगा विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। केज एक्वाकल्चर के तहत मौजूद जल संसाधन के भीतर ही मत्स्य पालन शामिल होता है, जबकि यह एक केज यानी पिंजरे के माध्यम से संलग्न होते हैं जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। ये कथन सही है क्योंकि यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था, जो अब ये है वो उत्तराखंड राज्य में चला गया है, चमोली जिला। दूसरा कथन है यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित है। ये भी कथन सही है। यह गांधीवादी दर्शन के शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित है और यह पारिस्थितिकी संतुलन को नष्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एक विद्रोह था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने दायभाग की व्याख्या की? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिमुत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला भारत, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, कतर और अफगानिस्तान। उपर्युक्त देशों में से कौन ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981 और जैव विविधता अधिनियम 2002। राष्ट्रीय हरित अधिकरण उपयुक्त में से किस अधिनियम से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सभी चारों अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत बौद्ध के अनुसार दलाई लामा रत्न संभाव के प्रतीक है। ये कथन गलत है क्योंकि तिब्बत बौद्धों के अनुसार दलाई लामा को अवलोकितेश्वर या चिरंजीव के प्रतीक, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में माना जाता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। महायान बौद्ध धर्म में
अवलोकितेश्वरवाद, अनंत करुणा और दया को संबोधित करते हैं। ये कथन सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म के महायान शाखा में इसको अनंत करुणा और दया बोधिसत्व तक माना जाता है। यह संभवतः बौद्ध आख्यानों में सबसे लोकप्रिय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी केवल 2। आज के दिन का सबसे आखिरी और 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोल एस में उपयुक्त कौन सी भारी धातुएं पाई जाती हैं? अगर इसमें देखा जाए तो आर्सेनिक पाया जाता है, हेक्सावाइलेट, क्रोमियम पाया जाता है, लेड पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है और सेलेनियम पाया जाता है। इसमें अगर विकल्प में देखें तो ये चारों हैं जो पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी सभी चारों धातुएं। अब अगला टेस्ट सीरीज फिर विजन का किया जाएगा, टेस्ट नंबर 2। धन्यवाद।